बैक पेन आजकल इतना कॉमन क्यों हो चुका है? बट मैं जो स्पेसिफिकली वर्क कर रही हूँ वो जॉइंट्स पे ही वर्क कर रही हूँ, लाइक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे, एंकिलोजिस स्पॉन्डिलाइटिस पे, रूमेटाइड अर्थराइटिस पे, गायनी सभी केसेस पे और स्किन डिजीजेस पे। बेड पे रहते हैं, टीवी देखते हैं एंड ऑल। और जो छोटे बच्चे हैं दे आर वेरी मच बिजी इन देयर गेम्स एंड ऑल। और या जो ये यूट्यूब्स हैं, ये रील्स एंड ऑल हैं, इसमें बिजी हैं बिकॉज फ़ोन और लैपटॉप और कह लीजिए कंप्यूटर, इसने यही यही 3 कारण हैं जो आजकल मेन कारण बन रहे हैं स्पाइन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। या ओवरवेट, बैठे रहने की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से वेट भी आजकल बढ़ता है। मैम, कितनी एज ग्रुप से लोग आपके पास आते हैं फॉर अ बैक पेन? ऑलमोस्ट हर एक एज के बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे, बूढ़े, मिडिल एज के सब आते हैं हमारे पास। क्या बैक पेन के लिए कोई डाइट चार्ट भी होता है कि आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए? हम डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन कि क्या आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, कौन सी दालें खानी है, कौन सी सब्जियां खानी है, कौन सा अनाज खाना है। चौथे दिन फ़र्क पड़ गया। एंड ये हमारा है कि हमारी मेडिसिन प्योरली प्लांट बेस्ड है। देयर इज़ नो केमिकल, देयर इज़ नो पेन किलर, देयर इज़ नो स्टेरॉयड। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बैक पेन और बॉडी स्टिफनेस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ख़ास तौर पर उनके लिए जो काफ़ी 24 आवर्स या फिर अपने पीसीज़ में बैठे रहते हैं या फिर चेयर्स पे बैठे रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा फॉर अ टेम्परेरी रिलीफ के लिए पेन किलर का यूज़ करते हैं। जैसे उनका पेन किलर का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, उनके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स है फिर से बढ़ जाती है। तो इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा आसान सा तरीका है जिससे बैक पेन या फिर बॉडी स्टिफनेस जैसी चीज़ें आसान तरीके से ख़त्म हो जाए? तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में खास एक्सपर्ट मौजूद है, डॉक्टर रमनजीत कौर मौजूद है, डॉक्टर शारदा क्लिनिक से। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद के तरीके से और बहुत ही नेचुरल तरीके से कैसे बैक पेन और बॉडी स्टिफनेस जैसी चीज़ें ठीक हो जाती है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बस बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? देखो, स्पेसिफिकली मेरी जो स्पेशलिटी है ऑन ऑल डिजीज़ में है। बट मैं जो स्पेसिफिकली वर्क कर रही हूँ वो जॉइंट्स पे ही वर्क कर रही हूँ, लाइक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे, एंकिलोजिस स्पॉन्डिलाइटिस पे, रूमेटाइड अर्थराइटिस पे, गायनी सभी केसेस पे और स्किन डिजीज़ पे। ये मेरी स्पेशलिटी है जी। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बैक पेन आजकल इतना कॉमन क्यों हो चुका है? देखिए, आजकल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ द ओनली रीज़न। आजकल जो लाइफस्टाइल है वो आजकल सिर्फ कंप्यूटर वर्क या हाउस होल्ड वर्क के बीच में ही रह चुका हुआ है। जो हाउस में रहते हैं लेडीज़, वो मेड से काम करवाते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, बेड पे रहते हैं, टीवी देखते हैं एंड ऑल। और जो छोटे बच्चे हैं दे आर वेरी मच बिजी इन देयर गेम्स एंड ऑल। और या जो ये यूट्यूब्स हैं, ये रील्स एंड ऑल हैं, इसमें बिजी हैं बिकॉज फ़ोन और लैपटॉप और कह लीजिए कंप्यूटर, इसने यही यही 3 कारण हैं जो आजकल मेन कारण बन रहे हैं स्पाइन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। ओवर यूज़ ऑफ फ़ोन, गलत तरीके से बैठ के फ़ोन को यूज़ करना, लगातार एक ही जगह में एक ही पोजीशन पे बैठे हुए कंप्यूटर को यूज़ करना, या गलत पोजीशन में बैठना, गलत पोजीशन में लेटना, उठना, झटके से उठना, और कोई इंजरी हो जाना, या इंजरी हुई और उसको सीरियसली ना लेना, और झटका लग जाना बिकॉज़ रोड्स भी ऐसे ही हैं, तो वहाँ पे झटका लग जाना, या ओवरवेट, बैठे रहने की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से वेट भी आजकल बढ़ता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। और जिम जो यूज़ करते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग, जो बच्चे जो जिम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन कारण। यही है मैम, आजकल। कितनी एज ग्रुप से लोग आपके पास आते हैं फॉर अ बैक पेन? स्पेसिफिकली आजकल तो ऑलमोस्ट हर एक एज के बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे, बूढ़े, मिडिल एज के सब आते हैं हमारे पास। और 70s 80s में भी पेशेंट आते हैं हमारे पास। और न्यू जनरेशन जिनकी आप कह सकते हो 12 से 15 साल उम्र है, उनको भी आजकल ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बहुत आजकल वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। जब हम पेशेंट 12 साल के बच्चे को बैक पेन के साथ कहते हैं, पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि इसके पीठ में दर्द है और ये चल नहीं पाता, इसको घुटनों में दर्द रहती है, इसके पैरों में दर्द रहती है, तो उस टाइम पे इट इज़ अ वेरी हार्श सिचुएशन कि पेशेंट 12 साल का बच्चा ये प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। कॉजेज़ यही हैं मैम कि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है,
खाना पीना टाइम पे नहीं खाना, बाहर का जंक खाना, और आजकल खाना भी ऐसा ही है, अगर हम बात करें कि हमें प्योर मिल रहा है तो वो भी हम नहीं कह सकते। और सेकेंडली आजकल एग्रेसिव हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, मार पीट देना ये वो, आज बहुत सारे रीज़न है। अगर हम कॉजेज़ को लेके चलें कि लंबर स्पाइन के या सर्वाइकल स्पाइन के कॉजेज़ हैं, तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं, एक से शुरू करेंगे तो 100 हैं उसके, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। जी। मैम हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे या फिर आपके ओल्ड लोग भी कहते हैं कि अगर आपकी एज चली जाए तो आपकी जो बैक पेन है, स्पाइन प्रॉब्लम्स है, वो ठीक नहीं हो पाती, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज़ें हैं कि उसको आप ठीक कर जाए किसी भी एज ग्रुप में आप हो। देखिए, स्पेसिफिकली अगर तो पेशेंट यंग एज में है, मिडल एज में है या ओल्ड एज में है, तो हमारे पास तीनों एजेस का इलाज है। हर एक का इलाज उसी प्रकार से होता है, जैसे कि जो इनिशियल एज में है उसमें हम स्पेसिफिकली ज़्यादा मेडिसिन्स पे प्रेफर नहीं करते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइजेज, योगा और इस पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। मिडल एज में हम मेडिसिन एंड योगा एंड ऑल सब पे फोकस करते हैं और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे वर्क करते हैं। जो ओल्ड एज हैं उन पे हमें मेडिसिन और ज़्यादा देनी पड़ती है, और जो एक्सरसाइजेज एंड ऑल है उसमें हम उनको कम रिकमेंड करते हैं। बट हमारे पास इलाज इन तीनों का ही है, और बहुत अच्छे इलाज है। विद इन 1 मंथ में रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। 1 मंथ क्या, विद इन 5 टू 7 डेज़ में रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और क्योर में, अगर हम क्योर की बात करते हैं तो क्योर में हमें टाइम लगता है, वो भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स हैं जो फर्स्ट मंथ में 80% इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 20% लेके आते हैं। तो फिर आप खुद से समझ सकते हैं, जो 80% इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है वो तो 3 मंथ में ठीक हो जाएगा, जो 20% लेके आ रहा है वो 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा उसका ट्रीटमेंट। और स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि ओनली मेडिसिन इज़ द ओनली रीज़न जिससे मैनेजमेंट होगा। साथ में डाइट प्रिकॉशंस भी हम देते हैं, साथ में हम प्रोसीजर फॉलो करने के लिए देते हैं, और कुछ डाइटरी चेंजेस या सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं उनके, वो सब हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर वो पेशेंट इलाज करवाता है तो उसको 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। मैम हमने मार्केट में देखा कि बहुत से आयुर्वेद ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ हमारा 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा, और उनसे होता नहीं, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हमने मेडिसिन ले ली इस आयुर्वेद से लेकिन हुआ। लेकिन आपके डॉक्टर शादा क्लिनिक में ऐसी कौन सी आयुर्वेद से आप मेडिसिन बनाते हैं जो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बनाते हो? देखो, स्पेसिफिकली जो हमारी मेडिसिन्स हैं दे आर प्रॉपरली ऑथेंटिक मेडिसिन्स, और हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती हूँ कि हमारे मेडिसिन्स बहुत अच्छे हैं। जो पेशेंट्स हमारी मेडिसिन्स खा रहे हैं वो खुद हमें बोलते हैं कि आपकी मेडिसिन से हमें तीसरे दिन फ़र्क पड़ गया, चौथे दिन फ़र्क पड़ गया। एंड ये हमारा है कि हमारी मेडिसिन्स प्योरली प्लांट बेस्ड हैं। देयर इज़ नो केमिकल, देयर इज़ नो पेन किलर, देयर इज़ नो स्टीरॉयड। आवर मेडिसिन इज़ प्योरली प्लांट बेस्ड, और ये हम अगर इसको कैटेगराइज करते हैं हमारी मेडिसिन को, तो फूड सप्लीमेंट में कैटेगराइज करते हैं। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे गोंद हो गया, सुंड होगी, ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी ही एक प्रॉपर मात्रा में हम मेडिसिन बनाते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न। और हमारी जो मेडिसिन की ऑथेंटिसिटी है दैट इज़ वेरी प्योर, इसीलिए हमारी मेडिसिन बेस्ट होती है। क्या बैक पेन के लिए कोई डाइट चार्ट भी होता है कि आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए? यस, वी स्पेसिफिकली प्रोवाइड सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो। और दूसरा, हमारी हम डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन कि क्या आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, कौन सी दालें खानी है, कौन सी सब्जियां खानी है, कौन सा अनाज खाना है, क्या चीज़ें आपने नहीं खानी है, और आपका मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए, कितने टाइम तक आपको वॉक करनी है, कितने टाइम तक आपको एक्सरसाइजेज करनी है, ये सब कुछ हमारा एक वेल परफॉर्मा होता है। उसमें उसमें सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन। कितना टाइम एक पेशेंट को मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाता है एक पेशेंट? देखो, स्पेसिफिकली जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मोस्टली तो तीसरे या चौथे दिन में पेशेंट को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, बेसिकली इन पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग एंड ऑल। बट प्रॉपर क्योर करने के लिए 3 6 to 9 मंथ लग जाते हैं हमें क्योर करने के लिए। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर तो पेशेंट इज़ प्रॉपरली, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी ही इज़ बेस्ट है, उसका फिटनेस अच्छी है, या उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है कि हाँ वो जो भी हम उसको बता रहे हैं वो अच्छे से उसको फॉलो कर रहा है, अगर तो वो सारी चीज़ें अगर वो अच्छे से फॉलो करता है तो 3 to 6 मंथ इज़ वेरी कॉमन कि आराम से इतनी देर में पेशेंट ठीक हो जाता है। आजकल के बच्चे या फिर पेरेंट्स या फिर कोई भी जिम जाते हैं तो वो विदाउट ट्रेनर्स अपना जिम यूज़ करते हैं, तो उसे बैक पेन में कितनी प्रॉब्लम आती है?
बहुत ज़्यादा आजकल इंजरी जो होती है, स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चों में जो इंजरीज़ हो रही हैं, वो ये हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से ही हो रही है। अंडर सुपरविज़न अगर आप ये जिम करते हैं या कोई स्पोर्ट के साथ अगर करते हैं या प्रॉपर आप बेल्ट्स एंड ऑल लगा के करते हैं और वो भी सीखने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग इफ़ यू आर डूइंग दैट, तो वो ठीक है। मैं नहीं कह रही कि जिम इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, आप जा सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन या अंडर ट्रेनिंग अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट वैसे ही अगर आप सिर्फ एक कहीं सुने बातें सुन के अगर आप जिमिंग करने शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी स्पोर्ट और खुद से ही जाते विदाउट वार्म अप, आप सीधा ही हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपको इंजरी करेगा और वो ऐसी इंजरी करेगा कि सारी उम्र आपको पछताना पड़ सकता है उसके लिए। जो ऑफिस लोग जाते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं, उनको कितने टाइम्स के बाद ब्रेक लेना चाहिए? देखिए स्पेसिफिकली 3 to 4 आवर्स के बाद आपको 50 स्टेप्स जरूर लेने चाहिए और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग 5 to 10 मिनट्स के लिए कर लीजिए। मतलब आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स आपको 5 to 10 मिनट्स देने चाहिए, जिसमें थोड़ा सा वॉक और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड ऑल और कर लीजिए। और स्पेसिफिकली जो भी इंसान चेयर पे बैठ के काम करता है, तो उनका जैसे मैं अभी बैठी हूँ, देयर शुड बी आर्म रेस्ट, देयर शुड बी फुट रेस्ट प्रॉपरली अगर होगा तो फिर उनको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होएगी। जितना मर्जी लॉन्ग टाइम वो बैठे, प्रॉपर सपोर्ट के साथ बैठेंगे, प्रॉपर इन देखो अगर चेयर की भी अगर डिफॉर्मिटी है, मान लो कि चेयर का बैलेंस अच्छा नहीं है और आप बहुत सारे जैसे जेंट्स हैं वो बैक में वो अपना जो वॉलेट है वो डालते हैं, वो भी एक रीज़न है। जब गलत तरीके से जब वो हिप रिप्लेसमेंट या हिप का बैलेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी ये स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे रीज़न हैं इस चीज़ के। और अगर आपको रेस्ट लेनी है तो 2 to 3 आवर्स में या 4 आवर्स में आप हल्का सा कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। मैम, पेन किलर अच्छी होती है पेन किलर ज़्यादा यूज़ करना? नहीं, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म पेन किलर का जो यूज़ है वो हमारे लंग्स, हमारे लिवर और किडनीज़ पे अफेक्ट करता है। स्पेसिफिकली अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो यू कैन हैव इट 3 to 5 days, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम फॉर जिसको आप ले सकते हैं पेन किलर्स को। बट अगर आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं और अंडर सुपरविजन नहीं ले रहे हैं, अपने आप से पैरासीटामोल उठाई और खा लिया, अपने आप से ज़ीरो डोल पी उठाई और ले लिया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप वो ले रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन होने के चांसेस है। क्या आपकी मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट है? क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं। देखिए ऐसा है कि आयुर्वेदा में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ओवर यूज़ ऑफ एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन को अगर आप बिना जाने, बिना पहचाने उसको खा रहे हैं, अंडर किसी किसी की भी सुपरविज़न के बगैर आप वो चीज़ें ले रहे हैं, तो वो चाहे आयुर्वेदा है, चाहे वो होम्योपैथ है, चाहे वो एलोपैथी है, उसका आपको दुर्व्यवहार व्यवहार पता लगेगा ही लगेगा। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही होंगे। बट अगर वही चीज़ अगर आप अंडर सुपरविजन कोई फिजिशियन से लेते हैं, तो वो एप्रोप्रिएट टाइम आपकी तासीर चेक करके आपको कितने टाइम वो मेडिसिन खानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर वो आप मेडिसिन खा रहे हो तो वो आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। क्या आप एक बार मुझे बता सकते हैं कि कैसे-कैसे कौन सी प्रॉब्लम्स कहाँ होती है? देखिए स्पेसिफिकली ये हमारे पास नी जॉइंट का सैंपल है, यहाँ पे ये मॉडल है हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं, ये 2 जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट्स के बीच में ये कार्टिलेज है। जब ये दोनों जॉइंट्स के बीच में ये कार्टिलेज जब ये निकल जाता है, तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इस पोजीशन को जब यहाँ पे ये कार्टिलेज जो घिसना शुरू हो गया या कह लो कि निकल गया, या यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगी जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया, सेल डेड हो गए यहाँ पे, तो ये चीज़ जो है इसका आकार ऐसे जुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जुड़ने की वजह से ये सारा जो ढांचा भगवान ने बनाया हुआ है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों के पेशेंट्स के टांगे देखी होंगी जो अंदर से ऐसे सी बनी होंगी और टेढ़ी होंगी, ठीक है। वो इसी कारण की वजह से होती हैं कि ज़्यादा देर जैसे 40s के बाद, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो उनके भी यही है कि गलत उन्होंने फुटवेयर यूज़ किया, गलत तरीके से वॉक की, या आप कह लो कि कोई इंजरी होगी, झटका लग गया, कोई कोई पुश एंड पुल, कोई भारी सामान को कर लिया। ये सारी रीज़न्स हैं इस चीज़ को ख़राब करने में। ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है। भगवान ने हर एक जॉइंट के बीच में एक ये हमें एक पिल्लो दिया हुआ है, कह सकते हैं कुशन दिया हुआ है, जो हमें जर्क से बचाता है।
जब हमारी यहाँ पे कोई चोट लगती है तो हमारे दोनों जोड़ों को इंजरी से बचाता है ये कार्टिलेज। अगर ये निकलना शुरू हो जाए तो ये दोनों जो जोड़ हैं वो घसने शुरू हो जाते हैं, घसने के साथ पेन शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये पूरा घुटना सूज जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है रंजीत कौर, मैं चंडीगढ़ से हूँ। आपको कौन सी प्रॉब्लम थी? मुझे बैक प्रॉब्लम थी। कितने सालों से आपको बैक मुझे थी जब से मेरा बेटा हुआ था, मुझे कम से कम 3 साल से 3 साल से ये प्रॉब्लम थी, तो कहीं से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सभी कह रहे थे वहाँ से दवाई खाओ, दवाई खा के मैं बहुत परेशान हो गई थी। बस किसी ने मुझे बोला कि डॉक्टर शारदा के पास जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे बेड से उठ ही नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊँगी। कह रहे नहीं, हमारे कहने चलो। फिर वो मेरी मदर लो यहाँ पे लेके आए डॉक्टर शारदा के पास। कोई वो भी काफ़ी यहाँ से इलाज करवाती हैं। जब मैं इनसे आई थी, उन्होंने कम से कम मुझे 6 महीने का कोर्स करने के लिए बोला। तो जब मैंने 15 दिन की दवाई खाई तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अभी कितना फर्क आपको आपकी बॉडी में लग रहा है? ये बिल्कुल ठीक हूँ मैं अभी। पहले आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर, मैं किचन का काम नहीं कर सकती थी, मैं पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, मतलब कि बेड पे लेटे रहना, वॉशरूम तक भी जब रोते रहना, बेड पे लेटे रहना। वजन भी बढ़ गया था मेरे चक्कर में, लेटे लेटे बिल्कुल झुक नहीं सकती थी। वो कमर के साथ साथ मेरी लात भी बहुत दर्द होने लगी थी। अभी आपको बहुत आराम है। अभी अब बहुत आराम है। कितने टाइम से आप यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे मुझे यहाँ पे 6 से 7 महीने हो गए हैं। हैं? मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। चंद्रकांत है मेरा ना। कितने टाइम से आपको प्रॉब्लम थी और कौन सी? 6-7 साल से है बैक प्रॉब्लम। तो मैंने दवाई ली जहाँ से, किसी ने बोला मेरे को डॉक्टर शारदा से दवाई लो, आपकी वहाँ से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैंने 6-7 महीने दवाई खाई, उससे मुझे ठीक हो गया। मैं डॉक्टर शारदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 6-7 साल से अगर आप और भी जगह गए होंगे अपनी बैक जहाँ से प्रॉब्लम। मुझे फर्क नहीं पड़ा तो मुझे किसी ने बताया आप जहाँ से जाओ शारदा डॉक्टर से। तो मैंने वहाँ से लेके देखी, मैं कहा चलो देख लेते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं। तो मैंने ली दवाई, तो 6 महीने में मुझे फर्क पड़ने लग गया। अभी आप अपने सारे काम कर पा रही है जो आप हाँ जी। पहले नहीं कर पा रही। मैं गोड्डे में भी दर्द होती थी, झुक नहीं सकती थी, मुझे बैक प्रॉब्लम भी थी, बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो रोटी नहीं बना सकती थी। अब सारा काम कर लेते हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। बख्शी सिंह जी। आपको कौन सी प्रॉब्लम थी और कितने टाइम से treatment ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਸਾਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲकुल ठीक ठाक है। 6 महीने दवाई खाधी है, मैं बिल्कुल ठीक है। कैसा स्टाफ और कैसा ट्रीटमेंट आपको लगा इनका? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, स्टाफ बहुत अच्छा जी, बहुत मतलब बिल्कुल बल्कि कह नहीं सकता कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको कौन सी प्रॉब्लम थी? मेरे ये जो जॉइंट है ना, इनमें पेन होती थी। कितने सालों से होती थी? हो गए 8-7 साल। 8 सालों में आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया? मैंने कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, मतलब एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी। तो बस मुझे फिर यहाँ से आराम आया। यहाँ का किसने आपको बोला कि आप यहाँ पे मेरे जाओ? किसी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था। कितने टाइम से आप यहाँ से मेडिसिन ले रहे हो और कितना रिलीफ आपको हो चुका है अभी तक? 5-6 महीने से ले रही थी, तो अब आराम है। कितना आराम हो गया? ठीक है, काफी आराम है, मतलब अभी आप अपने हाथ की मूवमेंट, हाँ मूवमेंट अच्छी तरह से कर सकती हूँ। आपको कोई साइड इफेक्ट हुए इस मेडिसिन को नहीं, खाने साइड के? इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब सारा टेस्ट वगैरह करवा के ही मेडिसिन देते हैं ना, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसा आपको यहाँ का स्टाफ और यहाँ के डॉक्टर्स का बिहेव लगा? सब अच्छे हैं। हाँ जी।